आइए करंट खबर में आज महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जो अभी कार्यरत हैं एन.वी. रमन्ना, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दिया। यानी एन.वी. रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जो कार्यरत हैं, इनका कार्यकाल 27 अगस्त को समाप्त होने वाला है। यानी 27 अगस्त 2022 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए इसके पहले इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाए जो आगे आने वाले समय में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उनके नामों की घोषणा कर दिए। और ये नाम थे उदय उमेश ललित, जिनको शॉर्ट में यू ललित के नाम से ये जाने जाते हैं। उदय उमेश ललित ये वर्तमान में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पे कार्यरत हैं, लेकिन अब ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपना सेवा देंगे। यानी आइए बात करते हैं उदय उमेश ललित साहब के बारे में। आखिर ये कौन थे, इनका जीवन कितना संघर्ष में बीता, इनका जन्म पहली बार कहाँ हुआ था, पहली बार इन्होंने वकालत की शुरुआत कहाँ से किए थे। सबसे पहले एन.वी. रमन्ना साहब, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अगले मुख्य न्यायाधीश के नामों की घोषणा कर दिए और ये नाम हो गए उदय उमेश ललित, जिनको शॉर्ट में यू ललित के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में एन.वी. रमन्ना ने इनके नामों की घोषणा किया। उदय उमेश ललित, इनका जन्म देखा जाए तो 9 नवंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। यानी 9 नवंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म 1957 होने के बाद ये वकालत की दुनिया में धीरे धीरे कदम रखते हैं। यानी कुछ वर्षों के बाद इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त किए। उनके बाद लॉ सेक्टर में आने के बाद धीरे धीरे वकालत की दुनिया में ये प्रवेश करते हैं। और 1983-1984 के अप्रॉक्स में देखा जाए, ये महाराष्ट्र में पहली बार वकालत करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाते और 1985 में ये बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाए पूरी तरह से कार्यरत हो जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में कभी हार नहीं मानने वाले ये उदय उमेश ललित, यानी यू ललित, जो वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ लेंगे। 1986 में ये बम्बई हाई कोर्ट से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली का रास्ता को तय करता है और धीरे धीरे 1986 में ये दिल्ली चले आते हैं। 1986 में दिल्ली आने के बाद ये हार नहीं मानने वाले उदय उमेश ललित साहब धीरे धीरे अपने वकालत की दुनिया में, न्यायाधीश की दुनिया में ये काफ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके नामों का पहला घोषणा देखा जाए एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे 29 अप्रैल 2004 को किया गया था। यानी 29 अप्रैल 2004 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित कर लिए गए थे। इनके समय में जब ये न्यायाधीश के तौर पे काम कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे अहम मुद्दों का इन्होंने निर्णय लिया था। और मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना हो या और भी इनके पहले कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो या महान्यायवादी हो, उनके समय में उनके सहयोग करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे 370 हो जाए या 3 तलाक हो जाए, इन सभी मुद्दों पर यू ललित साहब जो वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, इन्होंने काफ़ी सारा देखा जाए एक सलाहकार के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने बातें किए थे। और इन्होंने अपने डिसीजन के तौर पे देखा जाए काफ़ी अहम निर्णय को लिया था। अपने जीवन में कभी हार नहीं मानने वाले, जब 2004 में इन्हें पहली बार वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय में नामित किया गया था, उसके बाद कभी ये पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं थे। पुनः देखा जाए 2014 में इनके जीवन का एक अहम पल आता है। 2014 में यू ललित साहब को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिए गए और इनके समय में काफ़ी सारे ऐसे भारत में निर्णय हुआ था जो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखा जाए इनके जीवन काल में, ये जो वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं ना, इनकी कार्यकाल बहुत ही कम समय का होगा। यानी इनका कार्यकाल 27 अगस्त को ये शपथ लेंगे। एन.वी. रमन्ना साहब जो वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश है, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे 27 अगस्त को। और 27 अगस्त को ही उदय उमेश ललित जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, लेकिन 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे 27 अगस्त 2022 को शपथ ले रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का होगा, बहुत ही कम समय का। यानी मात्र 74 दिनों के लिए
मात्र 74 दिनों के लिए ये मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, यानी बहुत ही कम समय का इनका कार्यकाल होने वाला है। ये 27 अगस्त को शपथ लेने वाले हैं और 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुई हो जाएंगे। यानी बहुत ही कम समय के लिए देखा जाए, मात्र 74 दिनों के लिए यह यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित ये वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ लेंगे। और अभी तक में देखा जाए सबसे कम में लगभग सबसे कम में अप्रॉक्स में देखा जाए मुख्य न्यायाधीश के तौर पे ये शपथ ले रहे हैं। मात्र 74 दिनों के लिए शपथ ले रहे हैं। मैंने अभी जस्ट बताया 27 अगस्त को ये शपथ लेंगे और 8 नवंबर को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी 8 नवंबर आते आते 2022 में ये अपने पद से भी हट जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं मात्र 74 दिनों के लिए यह मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ ले रहे हैं, जिनका नाम है यूयू ललित। अपने जीवन में देखा जाए पहली बार इन्होंने वकालत की शुरुआत महाराष्ट्र से ही किया था और काफ़ी सारे इनके ज़िंदगी में यदि देखा जाए काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे गए थे और काफ़ी सारा संघर्ष देखा गया था। और धीरे धीरे मुंबई हाई कोर्ट से ये चलते चलते दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं और आज भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 27 अगस्त को ये शपथ ले लेंगे। 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, क्योंकि 48वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो एन.वी. रमन्ना हैं, इनका कार्यकाल 27 अगस्त को समाप्त होने वाला है। तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला कि इतने कम समय के लिए इनका कार्यकाल को क्यों ऐसा किया गया, यानी ये शपथ जो ले रहे हैं 27 अगस्त को ले रहे हैं और 8 नवंबर 2022 को ये सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की बातें आए, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बातें आती है ना, काफ़ी सारे क्राइटेरिया आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान आते हैं जिसमें इनका एज देखा जाए तो लगभग 74 दिन का ही ऐसा समय बच रहा है जो ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम कर सकेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन देखा जाए तो 2,80,000 के आसपास जाना जाता है। ये मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके जो शपथ ग्रहण समारोह होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाए जाते हैं। और 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यूयू ललित साहब 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। चलिए, मैं बात कर रहा था पूरे मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है आखिर इतने कम समय के लिए इनको मुख्य न्यायाधीश क्यों बनाया जा रहा है। तो काफ़ी सारी बातें हो सकती है, काफ़ी सारी क्राइटेरियाएँ हो सकती है। उन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के बाद देखा जाए ये 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे और 8 नवंबर 2022 आते आते ये सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। तो वर्तमान में एन.वी. रमन्ना साहब ने अभी हाल ही में अपने उत्तराधिकारी का नाम की घोषणा कर दिया और यूयू ललित साहब जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, लेकिन 27 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये आ जाएंगे और भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। तो मैं बातें कर रहा था आज मुख्य न्यायाधीश के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी व्यू से देखा जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो और आपको भी मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई ऐसी बातें लगे कि इम्पोर्टेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का देखा जा रहा है। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। आज इस वीडियो सीरीज में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट में सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।